जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैसेज सिलेक्टेड प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने का चांस है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में साथियों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है। कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है साथियों। तो आप लोग को याद होगा यह 21% है। कितनी साथियों? तो 21% है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा साथियों? तो आप लोग बताइएगा, यह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा साथियों? तो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ती है। कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ती है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। कौन से साथियों? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था साथियों? तो आप लोग को याद होगा 1917 ईस्वी में शुरू किया था। कब किया था साथियों? तो 1917 ईस्वी में शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह आंवला है। क्या साथियों? तो आंवला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि हीरा किसका अपरूप है। कि हीरा किसका अपरूप है साथियों? तो आप लोग को याद होगा हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। किसका साथियों? तो कार्बन का अपरूप है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है साथियों? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह मधुमेह होता है। कौन सा साथियों? तो मधुमेह रोग होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर सवाल कहता साथियों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है साथियों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 10 नंबर सवाल कहता साथियों कि प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कि प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आप लोग को याद होगा इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 11 नंबर सवाल कहता साथियों कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह 206 हड्डियां होती है। कितने साथियों? तो 206 हड्डियां होती है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है। कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह
सोडियम धातु है। कौन सी साथियों? तो सोडियम धातु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, यानी 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है साथियों कि कोणांक का सूर्य मंदिर किस शैली से बना है? क्योंकि कोणांक कह रहा है साथियों कि कोणांक का सूर्य मंदिर किस शैली से बना है साथियों। तो आप लोग को याद होगा किस शैली से बना है साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों, कि कोणांक का सूर्य मंदिर किस शैली से बना है साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों, नेक्स्ट सवाल कहता साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? कि साइमन कमीशन भारत कब आया था साथियों? तो आप लोग बताइएगा कब आया था साथियों। तो 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था साथियों? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों? तो राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहता है साथियों कि बल का मात्रक क्या है? कि बल का मात्रक क्या होता है साथियों? तो आप लोग को याद, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों? तो यह न्यूटन होता है। क्या होता है साथियों? तो न्यूटन होता है बल का ऐसा मात्रक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता है साथियों कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी होती है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कौन सी खाई होती है। तो मरियाना ट्रेंच होती है। क्या होती है साथियों? तो मरियाना ट्रेंच होती है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता साथियों कि मानव शरीर में संयुक्त रक्त कोशिका यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? कि मानव शरीर में संयुक्त रक्त कोशिका यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा क्या होता है। तो यह संक्रमण से लड़ना होता है। क्या होता है साथियों? तो संक्रमण से लड़ना होता है इसका काम। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है? कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी साथियों? तो आप लोग बताइएगा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आप लोग बताइएगा कितनी। तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं का साथियों? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता साथियों कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं साथियों? तो आप लोग बताइएगा क्या कहते हैं। तो ये शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अंत में कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आज के क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए हैं साथियों। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र किस राज्य में स्थित है? कि भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आप लोग बताइएगा किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ में साथियों? तो कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कहता साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी होती है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कौन सी होती है। तो यह सुपीरियन झील होती है। क्या होती है साथियों? सुपीरियन झील होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता साथियों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ में स्थित है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कहाँ स्थित है। तो यह मदुरै स्थित है। मदुरै में स्थित है। और मदुरै कहाँ में साथियों? तो यह तमिलनाडु में। कहाँ में साथियों? तो तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ में साथियों? तो आप लोग बताइएगा कहाँ में है? तो ये झरिया में है। कहाँ में साथियों? तो झरिया में है। तो झरिया कहाँ में साथियों? तो झारखंड में है। कहाँ में झरिया है? कहाँ साथियों? तो झारखंड में झरिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कौन सा द्वीप समूह है सबसे बड़ा? तो ये इंडोनेशिया है। कौन है साथियों? तो इंडोनेशिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कहता साथियों कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था साथियों? तो आप लोग बताइएगा क्या था मुख्य कारण? तो यह तुर्की के खलीफा पद को समाप्त करना था। क्या था साथियों? तो तुर्की के खलीफा का पद समाप्त करना था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कहता साथियों कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा कहाँ बनता है पित्त रस? तो ये यकृत में बनता है। कहाँ बनता है साथियों? तो यकृत में पित्त रस बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता साथियों? तो आप लोग को याद होगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता साथियों? तो आप लोग बताइएगा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों? तो राष्ट्रपति करता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो आप लोग बताइएगा क्या होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है? तो यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता साथियों कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना साथियों ये क्या होता है? तो NH3 होता है। क्या होता है साथियों? तो NH3 होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया का सूत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का यह क्लास समाप्त होता है साथियों। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।